ओम साईं राम। बातें एक फ़कीर की। साईं लीला भाग 7। साईं की दिनचर्या का अब एक ही काम था कि लोगों के दुख दर्द कैसे दूर करूं, और इसी कोशिश में साईं लगे रहते। साईं के दर पर दीनहीन, लाचार एवं ऐसे लोग आते थे जिन्हें एक वक्त की रोटी देने वाला भी कोई नहीं था। साईं ऐसे दिनों के गरीब नवाज थे। वे प्रतिदिन बड़ी हंडी में भोजन पकाते थे। खाद्य सामग्री खुद बाजार से खरीद कर लाते थे और उसे घंटों मेहनत कर पीसते, कूटते एवं काटते पकाते थे। गरीबों को पंगत में बिठाकर वे स्वयं भोजन परोसते थे। बीच में उन्हें कुछ और लीजिए कहते और सभी को भरपेट भोजन कराकर तृप्त करते थे। साईं के दर से कभी कोई भूखा नहीं जाता था। साईं ये मानते थे कि भूखे लोगों को भोजन खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करना एक सत्कार्य है और ये ब्रह्मा को तृप्त करने के समान है। साईं ने सन 1910 तक स्वयं हंडी में भोजन पकाने का कार्य किया। 1910 के बाद भक्तों की अपार भीड़ शिरडी आने लगी। भक्तगण साईं को थाली भर भर नैवेद्य अर्पित करते। साईं प्रत्येक भक्त की भक्ति भावना को स्वीकार करते। इस वजह से खाद्य सामग्री का ढेर लग जाता। साईं ने इस खाद्य सामग्री को दीनहीन में वितरित करना प्रारंभ कर दिया और 1910 के बाद हंडी की व्यवस्था की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि बहुत सारा भोजन आने लग गया था। भूखे को भोजन कराने से अधिक बड़ा दान भला और क्या हो सकता है। परमात्मा के इस संसार में और धरती मैया की इस गोद में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। साईं की हंडी यही संदेश सारे जहां को देती है। ऐसा संदेश सिर्फ वही दे सकता है जो स्वयं भी उस नीति पर अमल करता हो। साईं जो कहते थे वो करते थे। उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते थे। साईं कहते हैं कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो भूखे ही मर जाते हैं, उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि हमारे देश में खाने की कमी है, पर लोगों में करुणा की कमी की वजह से लोग भूखे मर जाते हैं। जो मनुष्य है ना, उसका हृदय सिकुड़ गया है, पत्थर बन गया है। जिस दिन प्रत्येक परिवार प्रतिदिन एक भूखे आदमी, जानवर या पक्षी के लिए खाना अलग रखना शुरू कर देगा, उस दिन से कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा। हर भूखे पेट के लिए प्राप्त खाना है, पर मानवता के पास दिल ही नहीं। यदि कमाने वाला प्रत्येक सदस्य कुछ रुपए या अपनी कमाई का 1 या 5% हिस्सा अलग रख दे और उससे ज़रूरतमंदों को खाना खिलाए या सहायता करे, तो कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा, कोई भी जानवर भूख प्यास से नहीं मरेगा। साईं कहते हैं कि मैं बहुत दुखी होता हूँ जब लोग भूखे पेट सोते हैं। मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी भूख प्यास या दर्द से ना गुजरे, पर मैं कुछ पुराने नियमों से बंधा हुआ हूँ। हम आत्मिक अवस्था में इन नियमों से बंधे होते हैं और फिर लोग कैसे अपने कर्मों का भुगतान करेंगे, कैसे प्रकाश का अनुभव करेंगे। पर भौतिक अवस्था में लोग तो उनकी मदद कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे ना तो कोई चढ़ावा चाहिए, ना मुझे कोई पूजा पाठ चाहिए। तुम जितनी हो सके ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो, भूखों को खाना खिलाओ। अगर ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की वजह से बहुत कुछ दिया है, तो क्या तुम दूसरे कम भाग्यशाली लोगों के साथ उसे नहीं बांट सकते? मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि ईश्वर को अपने बच्चों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस बिना शर्त का स्नेह, ईश्वर के प्रति समर्पण और ज़रूरतमंदों के लिए करुणा। ज़रूरतमंदों का ध्यान रखो और मैं हर जन्म में तुम्हारा ध्यान रखूँगा, चाहे भौतिक अवस्था हो या आध्यात्मिक अवस्था। तुम अपने मन में लोगों के लिए करुणा की भावना ले आओ। अगर तुम्हारे मन में करुणा होगी तो इस दुनिया में
कोई भी इतना दुखी नहीं रह पाएगा अगर तुम सब लोग मिलजुल कर रहोगे, भूखों को खाना खिलाओगे। तो जो उनकी दुआएं हैं ना, वो तुम्हारे जो भी कर्मों के दोष हैं उनको काट देगी। जब तुम चेहरे पर हंसी लेकर आओगे तो तुम्हारे चेहरे पर हंसी खुद ही खुद आ जाएगी। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा की लीलाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम साई राम लिखें, लाइक भी करें और शेयर भी, ताकि जो भी बाबा की लीलाएं हैं वो सब लोगों तक पहुंच जाएं। और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। ओम साई राम।